उसने दिया तो ये वाला ग्रुप आया तो उसका सामान कट 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 ले दूसरा का लगा, छत्र चमर ऐसे हो जाते हैं इकट्ठे। बाद में क्या होता है, दुश्मनी हो जाती है। एक मरा तो उसने इतनी घोषणा कर दी, दूसरा 4 दिन बाद मरा उसकी घोषणा कर दी। पहले वाले का 4 दिन भी काम नहीं आया, वो उठाया। और ये सब मंदिरों में आजकल बहुत लड़ाई के विषय बन गए हैं। किसके विषय बन गए हैं? लड़ाई के विषय बन गए हैं। लोभ ही लड़ाई करवा रहा है। क्या करवा रहा है? लोभ ही लड़ाई करवा रहा है। मंदिर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते नहीं है और एफडी में पैसा रखते चले जा रहे हैं मंदिर की। अब बैंक किसको किसको लोन दे रहा है, और तुम्हारे 1,50,000 रुपए है, करोड़ रुपए है, 50 लाख रुपए है, कितना ब्याज हो रहा है? आधा तो तुम्हें दे रहा है लेकिन आधा। और मंदिर में कई चीज़ों की आवश्यकता, उसकी पूर्ति कर नहीं रहे। समाज के लिए उपयोगी काम कर नहीं रहे, बस पड़ा है। क्या है? बस पड़ा है। और पता पड़ा है, एक कमेटी आई पड़ा है, दूसरी कमेटी पड़ा है, तीसरी कमेटी में दोनों में आपस में तालमेल बैठा, दी एंड मामला। रो रहे बैठ के, लड़े जाओ मरे जाओ, रो बैठ के। कितनी सारी चीज़ें आजकल मंदिरों के नाम पे हो गई है। चीज़ भी हो रही है, वो तो साधु समझा करके रखे, भैया तुमने दे दिया इसलिए मतलब मत रखो क्या हो रहा, तुमने तो पुण्य कमा ही लिया, तुमने तो पुण्य कमा ही लिया, बाकी मत सोचो। ये सोच करके अभी बचा रखा है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जब दुरुपयोग होने लग जाए तो दाता भी फिर विराम लगा देता है, कहता है जब तक अच्छा काम नहीं होगा तब तक नहीं रहेंगे, जाओ। तुम भले इज्जत खराब करो उसकी कि मंदिर का पैसा बोल के नहीं दिया। कई बार स्थिति बन जाती है। बिल्कुल कभी दबंग और संपन्न लोग जब कमेटी में आ जाते हैं, अब उनको कोई बोल नहीं सकता। दबंग को बोले तो झगड़ा हो, संपन्न को बोले तो बोले उनका काम धाम बिगड़े। कितनी सारी चीज़ें ऐसी समाज में होती है। और ये सब चीज़ें समझते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन बोले चल ठीक, अपने को क्या लेना देना। नहीं तो शास्त्र में तो इसका पाप स्पष्ट कह दिया, मंदिर के द्रव्य क्या पर स्त्री गमनम नूनम द्रेव द्रव्यस्य भक्षणम निश्चितम नरकम यान्ति एतत् नात्र संशयः। पर स्त्री गमन करना और देव द्रव्य का भक्षण करना निश्चित ही दुर्गति का पात्र है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। कई सारी चीज़ें ऐसी, कुछ लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं। अपनी समझ से अपने आप ही काम करते रहें। किसकी समझ से? अपनी समझ से अपना काम करते रहें। मंदिर को चेहरा समझो। मंदिर को क्या समझो? और चेहरा को आप सबको दिखाना चाहते हो और हमेशा खूबसूरत रखना चाहते हो। चेहरा को क्या करना चाहते हो? खूबसूरत रखना चाहते हो और सबको, बस मंदिर भी ऐसा ही है, खूबसूरत रखो और सब देखें ऐसा रखो। भगवान है वो। कौन है वो? भगवान है। इसलिए मंदिर के लिए सब काम होते हैं। तो परमात्मा का एक रूप है। किसका एक रूप है? ये भगवान का एक रूप है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे कोई ज़्यादा तात्पर्य नहीं है। और कौन सी बात उठी थी? कौन सी है? अब क्या दोष है? दोष किसी में भी नहीं है। माला अंगुली गिनने का साधन है। किसका साधन है? गिनने का साधन है, कोई दोष नहीं है। लेकिन एक समझाने के लिए, कभी महत्ता बताने के लिए आपसे कह देते ये अंगुली किसके लिए है? बताने के लिए, टोकने के लिए, डांटने के लिए। किसके लिए है? ये मैं कह दूंगा डांटने के लिए नहीं, समझाने के लिए। इसी से फिर इस अंगुली का काम शारीरिक शुद्धि के लिए हो जाता है।
इसलिए बचा लिया, बाकी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समझाने की दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? समझाने की दृष्टि है, बाकी कोई मतलब नहीं। लेकिन इसलिए ये इशारा करता है, दूसरे को दोषी ठहराता है, समझाता है तो कह दिया कुछ नहीं, इसलिए ये अंगुली को क्या कह देते हैं? मना करते हैं। अब इससे फिरेगा तो और अच्छा नहीं होगा, बेचारा ये अंगुली दिखा रहा। ये सब कुछ भी नहीं है, सब व्यवहारिक चीज़ें हैं। कई लोगों को इससे नहीं करते, सीधे अंगूठे से करते, यूँ लेकर के। किससे कर रहे हैं? तो कोई भगवान को अंगूठा दिखा रहे? नहीं, कुछ नहीं। इसलिए जैनियों को तो सबसे अच्छी बता दी कौन सी माला? कौन सी माला? करमाला, करमाला। कौन सी? करमाला, करमाला। इस कर से ही करो। किससे करो? इस कर से ही करो। इस कर से ही करते हो तो क्या है? अपना पुण्य अपने पास ही रह गया। किसका पुण्य? अपना पुण्य अपने पास ही रह गया, दूसरे की चीज़ की जरूरत ही नहीं। ये तो फालतू में 6% 10% देना पड़ रहा। कितना देना पड़ रहा? देना पड़े तो क्या करो? करमाला, करमाला। अपने हाथ से जितना हो सके करो, और अपने हाथ से करते हो तो आपके पूरे ग्रह और राशि के दोष भी टलते हैं। क्या टलते हैं? हैं? 12 राशि और 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह 12 राशि, 12 9 108 बार फेर लो, 12 राशि 9 ग्रह के सारे कोई मतलब ही नहीं। और जितने रंग बाहर के ना, वो सारे रंग आपके शरीर में है। लाल माला बोलेगा तो लाल भी है अंदर, सफ़ेद बोलेगा तो सफ़ेद भी है, नीला बोलेगा तो नीला भी है, पीला बोलेगा तो पीला भी है। शरीर में तो पूरे रंग, तो सब उसी में एडजस्ट भगवान समझते हैं। सब कौन समझता है? ये तो सारे भगत नहीं समझते, इसलिए रोज लफड़ा होता है। तो इसलिए माला एक सहज है। क्या चीज़ है माला? जब जैसा जैसा चाहो वैसा, ये गिनने का साधन है। किसका साधन है? गिनने का साधन है। इसलिए और कौन सा है? सबको मालूम है ड्रेस कोड क्या है? एक शुद्धि की पहचान है। किसकी पहचान है? कि महिलाएं साड़ी पहनी है, पुरुष धोती पहना है, तो समझ लो शुद्धि होकर के चौके के हिसाब से, मंदिर के हिसाब से आया है। ये तो वर्तमान में पंचम काल के हम लोग सारे के सारे साधु हैं, कुछ साधुओं को छोड़कर, कि सभी रंग बिरंगों को स्वीकार कर लिया। नहीं तो कई महाराज इतने पक्के आज भी हैं जो महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती है, पुरुष भी वैसा ही धोती और दुपट्टा पहनता है कि नहीं? ये तो फिर थोड़ी दया कर दी है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि हमें अपना उल्लू सीधा करना है और कुछ नहीं। कि हाँ भाई सब आ रहे हैं जा रहे हो, कुछ नहीं, सब व्यर्थ की चीज़ें। तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने अच्छे। इनके पास रहता नहीं है तो ये कौन सा पहन लेते हैं? मंदिर का पीला पहन लेते हैं। लेकिन हाँ, धोती दुपट्टा आहार के लिए जाएं तो मंदिर का ना पहने, घर का ही अपना रखें, क्योंकि मंदिर के उसको जूठा करते हो, फिर अभिषेक करते हो, तो जितना बच सको उतना अच्छा। तो घर का धोते तो धोती दुपट्टा वाले कहाँ करते हैं? हाँ वो उनकी, हाँ बस अशुद्ध कि वो अलग मैटर है। इसलिए वो सब मामला, तो मंदिर के धोती दुपट्टा न पहन करके हार्दिक अपने घर में ही सफ़ेद धोती दुपट्टा रखें। क्या रखें? सफ़ेद रंग का, या जो रंग का आपको लगे। आजकल तो बिल्कुल आ गए हैं सब। अपने घर में ही रखें, अपने घर का ही पहन, ज़्यादा अच्छा। मंदिर का तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जितनी सावधानी उतना अच्छा है। और कौन सा है? एक पुंज से 1008 तक चढ़ाओ, कोई मनाही नहीं है। कितने पुंज से? कितने पुंज तक? भगवान के कितने नाम हैं? हर नाम का एक एक चढ़ाओ, कोई मनाही नहीं है। ये समझाने के लिए है, एक आत्मा के लिए, 3 रत्नत्रय के लिए, 5 परमेष्ठी के लिए है, 7
कौन सा भूमि, अष्टम भूमि के हिसाब से ये पार कर गए। ये सब समझाने की दृष्टि है। किसकी दृष्टि है? समझाने की दृष्टि है। एक पुंज चढ़ाओ तो भी भगवान को समर्पण है, 3 चढ़ाओ तो भी भगवान के लिए, 5 चढ़ाओ तो भी भगवान के लिए, परमेष्ठी के लिए है। इसलिए उसका कोई बंधन, आपको शौक है तो आराम से 5 किलो लाओ, 1008 मुट्ठी। कितने चढ़ाओ? कितने नाम है भगवान के? कितने नाम है? एक। और 1008 नाम का नहीं चढ़ा सकते हो, 143 चढ़ा दो, पंच परमेष्ठी के पूरे मूल गुण के एक एक, कोई दिक्कत नहीं। अर्घ तो जितना समर्पित करो उतना आपके भीतर के त्याग भाव, उदार भाव को दर्शाता है। कौन से भाव को? त्याग भाव को और उदार भाव को दर्शाता है। इसलिए आप आराम से चढ़ाओ, कोई कहीं मनाई, लेकिन समझाने के लिए कह दिया 1 चढ़ाओ, 3 चढ़ाओ, 5 चढ़ाओ, ये सब समझाने के लिए कह देगा। और आप लोग समझते भी हो। क्या होता तो 1 मुट्ठी चावल है, लेकिन बोले 5 बोला है तो थोड़ा थोड़ा कर देते हो, और इतना थोड़ा कर देते हो कि चिड़िया का भी पेट न भरे। किसका पेट न भरे? चिड़िया का भी पेट न भरे। चढ़ाओ, ढंग से चढ़ाओ। हाँ बिल्कुल। और कुछ लोग तो और अच्छे हो गए हैं, बोला इतने सारे भगवान है तो मुट्ठी पीसते जाते हैं, तो बोले और काम हो जाएगा। लेकिन वो सब चल रही है गाड़ी, भगवान भी समझ रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ, और तुम ज़्यादा समझ रहे, लेकिन बोले चल रही है गाड़ी, सब चल रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसका संबंध तुम्हारे मन से है। किससे है? कि तुम्हारे भीतर आस्था कितनी है और कैसी है, और होती है आस्था। और किसी का कुछ बचा है? कौन सा धर्म? निश्चय और व्यवहार। कौन सा? आत्मा के स्वभाव को पाने के लिए जो प्रयास है वो निश्चय धर्म है, और उसके जो साधन है व्रत, समिति, गुप्ति, भक्ति, पूजा, पाठ, त्याग, ये सब व्यवहार धर्म। कौन सा धर्म है? व्यवहार धर्म। तो व्यवहार धर्म बाहर की क्रियाएं हैं, और निश्चय धर्म उसके उद्देश्य है। किसको पाने का? आत्मा को पाने का। इसलिए सबसे पहले आप जब भी चढ़ाते हो तो व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म दोनों का पालन पूजन में करते हो। पूजन में करते कि नहीं? सबसे पहले क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, ये निश्चय भाव है। कौन सा भाव है? और जलम नृपामति, ये व्यवहार भाव। बाहर जल है और भीतर मुक्ति की कामना। किसकी कामना है? मोक्ष फल प्राप्त है। पहले कौन सी कामना? निश्चय की। और व्यवहार में क्या चढ़ाया? तो हर जगह व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से, आत्मा के जो भाव है वो निश्चय है, और आत्मा के लिए आत्मीय भावों से प्रभु के प्रति समर्पण, त्याग, नियम, धर्म, चारित्र, वो सब क्या है? व्यवहार है। और बिना राह चले मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार बिना व्यवहार धर्म को निभाए निश्चय धर्म की प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए व्यवहार धर्म को निभाते रहना चाहिए। कौन से धर्म को? व्यवहार धर्म को निभाते रहना चाहिए। उसी व्यवहार धर्म में अष्टमी और चतुर्दशी कौन सी आ गई? अष्टमी और चतुर्दशी। अष्ट कर्म के विनाश की भावना से कौन सी है? अष्टमी। कौन सी है? और 14 गुणस्थान पार होने की भावना से चतुर्दशी। कितने गुणस्थान? और 2 ही चीज़ है संसार में बांधने वाला, गुणस्थान और कर्म। अष्टमी 8 कर्म के विनाश की भावना है, और चतुर्दशी 14 गुणस्थान पार होने की भावना से 7 दिन में 1 दिन आपको क्या दे दिया? त्याग बता दिया। क्या बता दिया? त्याग बता दिया कि इस प्रकार तुम कर लो। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी। बाकी इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अपने 7:30 हरि के त्याग की कुछ नहीं, कोई नियम नहीं है अष्टमी चतुर्दशी को हरि का त्याग करो। लेकिन इसलिए बता दिया कि 6 रस तो आपको ऐसे ही छुड़ाए थे,
कौन कौन से छुड़ाए थे? 6। दूध, दही, घी, नमक, तेल, शक्कर। हरि का नाम ही नहीं था तो बोले एक और डाल दो, एक और डाल दो। तो अष्टमी चतुर्दशी के नाम पे क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? बस, और कुछ भी नहीं है। ये सब माइंड गेम है, क्या बना के। समझ में आई बात? तो आप लोग न तो रस त्याग कर रहे, न ही यूँ कर रहे, सब चल रहा है? हरी बच्ची कहाँ है अब? ये सारी चीज़ें व्यवहारिक। यहाँ पर केवल उद्देश्य है जितना छोड़ सको उतना अच्छा, बस, और कुछ भी। और किसी का बचा? हो गया सब? चलो, सब निपट गए, अच्छी बात है। हाथ जोड़िए।